हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यूज सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको वन बाय वन करके सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करेंगे, ताकि जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके और साइमल्टेनियसली सर्कल और पैराबोला को भी अटेम्प्ट कर सके। अभी तक हम लोग ने इस चैनल पे जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट एंड जुलाई अटेम्प्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, वो आपके सामने स्क्रीन में है। कंसीडर ए ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस a -2, 3, b 1, 9 and c 3, 8. If a line L passes through the circumcenter of triangle ABC, bisect line BC and intersect y-axis at the point 0, alpha by 2, then the value of real number alpha is। तो सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बना लो, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। इसमें ए का वर्टेक्स है -2, 3 और बी का वर्टेक्स है 1, 9 और सी का वर्टेक्स है आपको 3, 8। ठीक है। एक लाइन एल पास कर रहा है थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी सर्कम सेंटर के बारे में आपको जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्कम सेंटर के बारे में पता करना है। तो सर्कम सेंटर के लिए डिफरेंट ट्राइंगल्स को चेक करते हैं कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस है, किस तरह का ट्राइंगल है। तो सबसे पहले लेंथ को चेक कर लो। अगर हम लोग ए बी का लेंथ निकाल ले तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट यानी 9। ये हो गया 9 + 36 यानी ए बी इक्वल टू √45। इसी तरह से अगर बीसी का वैल्यू निकाल ले बच्चों, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 यानी 4 + 1 यानी √5। और सीए का वैल्यू कितना होगा आप चेक कर लो। सीए का वैल्यू हो जाएगा, सीए का वैल्यू हो जाएगा 3 + 2 5 और 8 - 2 यानी √50। तो आप एक बार ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका क्या है, ये वाला जो एंगल है दैट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। वर्टेक्स कौन सा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। तो ये राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो सर अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आपको यह पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। तो हाइपोटेनियस क्या है, एसी, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये, दिस विल बी सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर को मैंने, चलो यहाँ पर मैं एम मान लेते हैं। ठीक है, तो एम, सरकम सेंटर एम, जो एम का कोऑर्डिनेट होगा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, तो एसी का मिड पॉइंट एम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1/2। तो एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/3 - 1/2 और 8 + 3 11/2। अब आपको एक ये बोला जा रहा है, ए लाइन एल पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी एबीसी का सर्कम सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन है। ठीक है, जो बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कुछ इस तरह का लाइन होगा और ये बीसी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा एन। ये बीसी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा एन। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो मिड पॉइंट एन है 3 + 1 यानी 2, 8 + 9 यानी 17/2। तो बोल रहा है कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है 0, α/2। तो आपको अल्फा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इक्वेशन, जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ एम एन, इसका इक्वेशन निकाल लो। क्या होगा, इक्वेशन के लिए लिखेंगे, देखो ध्यान से, y - 11/2। ठीक है, y - 11/2 डिवाइड बाई x - 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, 17/2 - 11/2। तो ये हो जाएगा 17/2 माइनस 11/2 और डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं 2 - 1/2, 2 -
1/2। अब ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास कर जाएगा? y का कोई पॉइंट है 0, अल्फा/2 तो इसको रख दो यहाँ पर में, इसको रख देते हैं। यानी x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू अल्फा/2 तो रख दो यहाँ पर में। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा y का वैल्यू अल्फा/2 यानी अल्फा/2 -11/2 डिवाइड बाई x का वैल्यू 0 यानी -हाफ इक्वल टू, देखो 17 - 11 ये कितना हो गया? 6/2 यानी 3 और 2 - 1/2 यानी 3/2, ये 3/2 होगा तो ऊपर में चला जाएगा 2 और नीचे में कितना होगा? 3। तो यहाँ पर में ये 3 कैंसिल और यहाँ पर में जब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बन जाएगा अल्फा/2 -11/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? अल्फा/2 इक्वल टू 11/2 -1/2 यानी 9/2। तो यू विल गेट अल्फा इक्वल टू 9। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, रोटेशन थ्योरम का। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग पॉइंट को रोटेट करते हैं कोई फिक्स लाइन के अबाउट में तो न्यू पॉइंट मिलता है, उसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पॉइंट पी ए कॉमा बी अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। यानी सबसे पहले मान लो इस तरह का कोई पॉइंट है, मान लो इस तरह से x और y, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग चलते हैं। ये कोई लाइन है, मान लो सपोज करो y इक्वल टू एक्स, ठीक है। कोई p पॉइंट है a कॉमा बी, इसका पहले क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया कौन से लाइन के अबाउट में? इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो गया फर्स्ट स्टेप में y इक्वल टू एक्स के अबाउट में। तो जब y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होता है तो आपको पता होता है कि y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होने से क्या होता है कि पॉइंट इंटरचेंज हो जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर a कॉमा बी है और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और अगर ये रिफ्लेक्शन होगा यानी मिड पॉइंट हो जाएगा इस तरह से, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो b कॉमा ए हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, यानी a कॉमा बी का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट में b कॉमा ए हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है ये जो पॉइंट है b कॉमा ए, इसको ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी ये जो b कॉमा ए पॉइंट है इसको 2 यूनिट इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो 2 यूनिट ट्रांसलेट कर दिया तो मान लो ये पॉइंट पी क्यू के बाद में r मिल गया। तो जब ये 2 यूनिट हो गया, ये पूरा लेंथ कितना है? 2 यूनिट हो जाएगा। तो x वाला में तो कितना हो जाएगा? b प्लस ए, सॉरी b+2 ये हो जाएगा b+2 और ये वाला तो a ही रहेगा। तो ये r पॉइंट हो गया। अब अगला क्या बोल रहा है? रोटेशन थ्रू π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों कि ये जो r पॉइंट है इसको अगर ओरिजिन से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, सपोज करो o हो गया, तो ये लाइन को हम लोग, ये जो ओ आर लाइन है इसको ओरिजिन के अबाउट में हम लोग रोटेट कर रहे हैं। कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हैं इसको? जैसे ओ आर लाइन है इसको रोटेट कर दिया इस तरह से, कितने डिग्री पर? ये मान लो आर डैश हो गया और ये 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। कितने डिग्री से रोटेट कर दिया? सपोज करो ये 45 डिग्री से रोटेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो आर डैश है, अच्छा यहाँ पर मैं 45 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको ऐसा मान लो कि ये जो पॉइंट हो जाएगा कुछ इस तरह से हम इसको मान ले रहे हैं, कुछ इस तरह से रोटेशन हो गया, कहीं पर में भी रोटेशन हो गया, सपोज करो यहीं पर रोटेशन हो गया। तो ये जो रोटेशन हुआ है, ठीक है, ये रोटेशन के बाद में इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, इस रोटेशन को आप ऐसे ले लो, सपोज करो मान लो इधर में तक, इतना दूर तक चला गया 45 डिग्री, मैंने ऐसे ले लिया इसको, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो ये जो रोटेशन हुआ ये आर डैश पॉइंट हो गया और आर डैश का कोऑर्डिनेट कितना है? -1/√2, 7/√2। हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पूरा एंगल कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो अब देखो ये जो ओ आर हो गया, ओ आर का लेंथ और ओ आर डैश दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग? रोटेशन थियरम, कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन थियरम है, आपको पता होना चाहिए। रोटेशन थियरम अबाउट ओ, तो उसमें क्या होता है? जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर Z1 मान लिया,
इसको अगर Z2 मान लिया और ये ओरिजिन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है Z2, इनिशियल कितना है 0, यानी Z2 माइनस 0 डिवाइड बाई फर्स्ट माइनस, फर्स्ट वाला कितना है Z1 माइनस 0, इक्वल टू मॉड ऑफ दिस लाइन, मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाई इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, सॉरी मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस 0 डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस 0 इंटू ई पावर आयोटा, कितने एंगल से रोटेट किया बच्चों 45 डिग्री से, यानी ई पावर आयोटा पाई बाई 4। अब ध्यान से देखो, अगर ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट कितना है -1/2, इमेजिनरी पार्ट है 7/√2। इसको लिख दे इस तरह से -1/√2 प्लस 7/√2 आई, ये आई कैप हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा जब Z1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 का रियल पार्ट कितना है b+2 और इमेजिनरी पार्ट कितना है a, x कोऑर्डिनेट को रियल पार्ट लिखते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे b+2 प्लस a आई। और एक बात ध्यान से देखो, ये जो ओ आर का लेंथ है और ओ आर डैश का लेंथ है, दोनों इक्वल है, यानी क्या है आप बोल सकते हो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। तो मेरे बच्चों ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू ई पावर आयोटा पाई/4 कितना होगा cos पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 आई। तो यहां से ध्यान से देखो क्या हो गया कि ये जो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो यहाँ पर में आ जाएगा -1 प्लस 7i इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, देखो b+2 इंटू 1 b+2 और यहाँ पर ए आई इंटू आई, यानी ए आई स्क्वायर यानी -a, तो b+2 माइनस ए प्लस आयोटा में क्या क्या मिलेगा, आयोटा में एक बार मिलेगा b प्लस, आयोटा में एक बार मिलेगा b+2 और एक बार मिलेगा ए आई, यानी b+2 प्लस ए। अब दोनों को सेपरेट कर दो, रियल को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो रियल पार्ट -1 है तो b+2 माइनस ए, यानी b+2 माइनस ए इक्वल टू -1, और इमेजिनरी पार्ट में कितना है b+2 प्लस ए इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो गया 7 के बराबर हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये a और a कैंसिल, ये हो जाएगा 2b प्लस 4 इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल गया 6 माइनस 4 2/2, यानी b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 हो गया। तो जब b इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पर में कितना होगा 1 प्लस 3, यानी a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है 2a प्लस बी, आपको पूछा है 2a प्लस बी का वैल्यू, 2a प्लस बी यानी 2 इंटू 4 प्लस 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। तो बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगा, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों वो रोटेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा। रोटेशन थ्योरम में क्या करते हैं, फाइनल माइनस फिक्स डिवाइड बाय इनिशियल माइनस फिक्स इक्वल टू फाइनल का मॉड इंटू इनिशियल का मॉड इंटू जितना एंगल से रोटेट किया उसका ई पावर आयोटा थीटा। और अगर आपको रोटेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में आप देखिए, वहां पर मैं हमने रोटेशन थ्योरम को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी कराया है। एक रोटेशन थ्योरम का थ्योरी का आपके पास में एक वीडियो है और एक वीडियो है रोटेशन थ्योरम का पीवाईक्यूज का, तो आप उसको जाके वहां से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आईआईटी में पहले आ चुका है, सेम टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जेई में पहले ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। दो लाइंस है और दोनों लाइंस क्या है पैरेललोग्राम्स के साइड्स है। if the equation of one of the diagonal of the parallelogram is 11x plus 7y equal to 9 then other diagonal passes through the point। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले देखो कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम है ना, सबसे पहले क्या है इस तरह का कुछ पैरेललोग्राम आपको बन रहा है, ध्यान से देखना है। इसमें इसमें दो साइड्स दिए हुए हैं और दोनों का स्लोप जो है
आप देखो दोनों का स्लोप जो है इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेलल लाइन तो नहीं होगा। तो एक लाइन को मैंने ले लिया 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन क्या है 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, देखो 0 और 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 को। तो एक पॉइंट जो हो गया वो क्या है 0,0। फिर बोला जा रहा है जो एक डायगोनल है, एक डायगोनल क्या है 11x प्लस 7y, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। तो ये जो डायगोनल है ये 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला डायगोनल होगा नहीं, कौन सा वाला डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल ये वाला हो जाएगा, ये वाला डायगोनल होगा। इस डायगोनल का इक्वेशन आपका ये है। तो जो दूसरा वाला डायगोनल है उसका इक्वेशन आपको बताना है, इस डायगोनल का इक्वेशन बताना है। यानी अगर इसको ए बी सी और डी, तो ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन आपका बी डी का है, और आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ए सी। अगर ये ओरिजिन से पास कर जाता तो एसी वाला डायगोनल होता, ठीक है। तो एसी वाला तो डायगोनल है नहीं, यानी एसी का इक्वेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, फटाफट, आपको बीडी का इक्वेशन मिल गया, तो आप ऐसा करो ए बी और बी डी, ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये ए बी लाइन है और ये ए डी लाइन है। तो ए बी और बी डी को सॉल्व करके, ए बी और बी डी को सॉल्व करके हम डी पॉइंट निकाल सकते हैं, डी पॉइंट निकाल सकते हैं। यानी आप किसको किसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे ए बी यानी 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, और बी डी का इक्वेशन कितना है 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है माय डियर फ्रेंड, वो आपको मिल जाएगा 5/3 कॉमा -4/3। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आप इसको चेक करके देख लेना, आपको सॉल्व करना है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/3 -4/3, 55 -20 और 20। ये हो गया, बी पॉइंट निकल गया। इसी तरह से अगर ये वाला, अगर हम लोग एडी एडी एंड बीडी को सॉल्व कर लें, एडी एंड बीडी को सॉल्व कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एडी और बीडी को सॉल्व करेंगे तो आपको डी पॉइंट मिल जाएगा। तो एडी का इक्वेशन कितना है, एडी का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, एंड बीडी का इक्वेशन हमने लिखा है 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 7x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, तो आपको इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी जो डी पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/3 7/3, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी बी पॉइंट मिल गया, डी पॉइंट मिल गया, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आपको जो है मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी ये जो m होगा ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो m का कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, यानी b और d का मिड पॉइंट, तो b और d का मिड पॉइंट देखो 5 -2 3, 3/3/2 यानी कितना होगा 1/2, और -4 प्लस 7 3/3/2 यानी ये भी कितना होगा 1/2। इसका मतलब ये जो m हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 1/2 1/2। तो एक बात ध्यान से देखो कि a पॉइंट 0 0 है और ये भी पॉइंट 1/2 है, तो इक्वेशन ऑफ AC आप लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC कितना आ जाएगा y इक्वल टू x। आप निकाल के देख लो, क्योंकि ये y इक्वल टू x लाइन होगा, इसलिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो y इक्वल टू x हो गया। इसका मतलब ये AC लाइन का इक्वेशन जो अदर डायगोनल है उसका लाइन क्या हो गया y इक्वल टू x। अब इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, आपको यही बोला गया है कि अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट, तो इसमें एक ही पॉइंट होगा, ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 2,2, क्योंकि x और y दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 2 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा। और कोई भी पॉइंट में x और y इक्वल नहीं है तो वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन 2, बिकॉज जो अदर डायगोनल है y इक्वल टू x लाइन है
और y इक्वल टू एक्स जो है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन 2,2। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आपको लगा कि सबसे पहले तो ये पता करना है कि कौन सा डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी ये वाला डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है और ये वाला निकालना है। और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाना है कि डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम का होता है वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/2 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेशन भी है इस क्वेश्चन में। तो चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस में नहीं पूछता है, लेकिन इस बार पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस y इक्वल टू px एंड y इक्वल टू qx कैन बी रिटन एज y माइनस px इंटू y माइनस qx इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस, यानी आपको दो लाइंस इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह का फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, y माइनस पी एक्स इंटू वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। क्या कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। और इसमें जो है ए का वैल्यू कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, -5, यानी b इक्वल टू -5 और 2hxy, और 2h का वैल्यू -4 है, 2h इक्वल टू -4 है, तो h का वैल्यू कितना हो गया, -2। अब इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका क्या निकालना है, इस लाइंस का अगर एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है, वो भी पेयर में निकल उसको लिखते हैं, उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एच। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 6, और एच का वैल्यू -2, तो रख दो इसको, तो ये बन गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी 1 माइनस 5 6 इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई -2। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मैं -2 और 3 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3xy। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। चलो, बहुत अच्छा लगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने बताया हुआ है हलवा क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस पे आते हैं। सर्कल्स के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फिर हम लोग पैराबोला को भी 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सर्कल का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल रेस्पेक्टिवली which passes through the point -4, 1 and having their center on the circumference of the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus 4 equal to 0. If R1 by R2 equal to a plus b root 2, then a plus b is equal to। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है जो आपको गिवन सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है बच्चों, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 2gx, यानी g का वैल्यू -1 है ना, -1 कॉमा -2, यानी इसका सेंटर यहाँ पर हो गया -1 कॉमा -2। और इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस जो है आपको √g² प्लस f² 1 + 4 + 4 का स्क्वायर रूट, यानी रेडियस कितना हो गया 3। तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक कोई पॉइंट है -4, 1, कौन सा पॉइंट है, -4, 1, और -4, 1 जो है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड में। जैसे पता कर किया, अगर इस सर्कल को S नाम दे दे और इस पॉइंट को पुट करेंगे, तो आप अगर S -4/1 पुट करोगे तो S1 ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, यानी ये जो पॉइंट होगा -4, 1 ये सर्कल के आउटसाइड में कहीं पर में इस तरह से लाई कर रहा है। मान लो ये कोई पॉइंट मान लिया -4,
1, ये पॉइंट है -4,1। ठीक है, अब आपको देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि विच पासेस थ्रू कोई R1 and R2 with the radii of the largest and smallest circle which passes through the point -4,1 and having their center on the circumference, यानी इस सर्कल के सर्कमफरेंस पे पॉइंट लाई करेगा और वो सारे पॉइंट्स जो होगा, ठीक है, यानी सर्कल पास कर रहा है -4,1 से और इस सर्कल के सर्कमफरेंस का पॉइंट से पास कर रहा है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो सर्कल होगा उसका रेडियस का आपको रेशियो बताना है। तो एक बात ध्यान दो कि अगर यहाँ पर मैं एक रेडियस हो सकता है पीए और इसी का अगर यहाँ पर मैं इस तरह से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा पीबी, यानी जो लार्जेस्ट सर्कल होगा, लार्जेस्ट सर्कल जो कि P-4,1 से पास कर रहा है एंड उसका एक पॉइंट जो है सर्कल के सर्कमफरेंस पे लाई करेगा, तो लार्जेस्ट सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस कितना है, R1 दिया हुआ है। R1 कितने के बराबर हो जाएगा, PB। R1 कितने के बराबर हो जाएगा, PB। इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा, R2, वो ये वाला हो जाएगा PA इक्वल टू PA, यानी लार्जेस्ट का रेडियस हो जाएगा PB, R1 इक्वल टू PB एंड स्मॉलेस्ट का रेडियस हो जाएगा R2 इक्वल टू PA। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, ये PC लेंथ निकाल लो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -2। सबसे पहले आप PC लेंथ निकाल लो, तो PC का लेंथ कितना होगा, देखो -1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 और -2 -1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 पर 18, यानी 18 हो जाएगा √18 और PC को हम लिख सकते हैं 3√2। तो यहां से देखो सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस का आपको ऑलरेडी इसमें सवाल आता है। तो अगर हम लोग PV निकाल ले यानी R1 निकाल ले तो R1 कितने के बराबर होगा, PC प्लस रेडियस, यानी PC प्लस रेडियस, और ये रेडियस कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, यानी 3√2 + 3। इसी तरह से अगर हम लोग PA निकाल ले जो कि R2 है, एंड व्हाट इज R2, PC माइनस ये पूरा लेंथ हो जाएगा PC और उसमें से आप AC को घटा दोगे यानी रेडियस को घटा दोगे, यानी PC माइनस रेडियस, PC माइनस रेडियस एंड व्हाट इज PC हो जाएगा आपको फिर से 3√2 और माइनस रेडियस कितने के बराबर है, 3, रेडियस 3। तो आपको अब क्या करना है, R1/R2 का वैल्यू निकालना है, R1/R2। तो आपको क्या दिया हुआ है, R1/R2, इसको लिख देंगे हम 3√2 + 3, यानी 3√2 + 3 डिवाइड बाई 3√2 -3। अब इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज करके जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा 3 + 2√2। और इसको किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है A + B√2, A + B√2 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी A का वैल्यू 3, A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू कितना है 2। और आपको क्वेश्चन पूछा है A + B का वैल्यू, A + B का वैल्यू, यानी A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 2, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2, यानी 3 + 2 = 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों A + B = 5 एंड कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा, ऐसा क्वेश्चन आपको फरवरी अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट में भी आया हुआ है। मैक्सिमम रेडियस और मिनिमम रेडियस का कॉन्सेप्ट के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस के लिए क्या होता है कि डायमीटर के अलोंग जो होगा वो आउटसाइड पॉइंट लाई करेगा और डायमीटर का एक एंड पर मिनिमम रेडियस मिलेगा, दूसरे एंड पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेडियस मिलेगा। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और यहाँ पर में A + B का वैल्यू आ गया 5। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट P and Q be two distinct points on a circle which has diameter at 2, 3 and which passes through origin, यानी सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है जिसका सेंटर 2, 3 पर है और P और Q उसके सर्कमफरेंस पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। फिर बोला जा रहा है इफ OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन सेगमेंट CP एंड CQ, यानी OC जो है परपेंडिकुलर है दोनों लाइन सेगमेंट CP और CQ पर, तो आपको बोल रहा है द सेट P, Q, यानी P पॉइंट और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम सर्कल को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों।
सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है या जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको हम क्लियर कर पाएंगे आपको। तो इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल में आपको ये बोला गया है कि सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, आपको सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। मान लो तो इस तरह से पॉइंट है ओ, इसको मैंने 0,0 ले लिया। ठीक है, इसको इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, पी क्यू है, ओ सी, इसको हम ए नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया। इस सर्कल का सेंटर है बच्चों, इस सर्कल का सेंटर कितना है 2,3। ठीक है, फिर आपको बोला जा रहा है कि ए और पी और क्यू दो पॉइंट है एंड ओसी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। यानी ये जो ओसी है, ये जो ओसी लाइन होगा ये परपेंडिकुलर है किस पर, सीपी और सीक्यू पर। तो एक बात बताओ, अगर ओसी सीपी और सीक्यू दोनों पर परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर पी हो जाएगा और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, इस तरह का फिगर आपको मिल रहा है। तो आपको बस इतना बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो क्या करना है इसमें, पैरामेट्रिक, इसमें जो है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम लोग PQ जो है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AC का। PQ परपेंडिकुलर है AC का, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ PC, सॉरी स्लोप ऑफ C, स्लोप ऑफ PQ निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ कितना होगा, ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना होगा, AC का स्लोप हो जाएगा 3/2, तो PQ का स्लोप हो जाएगा -2/3, -2/3। तो यहां से अगर इसको हम लोग tan थीटा लिख लें, इसका स्लोप को अगर tan थीटा लिख लें -2/3, तो यहां से आपको मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी tan थीटा नेगेटिव होता है तो इस केस में आप क्या करते हो, sin थीटा को पॉजिटिव लेते हो और cos थीटा को नेगेटिव लेते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो टेस्ट इसमें sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसमें sin थीटा का वैल्यू आपको आ जाएगा, sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/√13, 2/13 एंड cos थीटा इक्वल टू -3/√13। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बताओ, ये जो रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, वो रेडियस क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू PC इक्वल टू QC, AC इक्वल टू PC इक्वल टू QC। एंड व्हाट इज रेडियस, आपको इसका वैल्यू हो जाएगा √9 + 4 इक्वल टू √13, इक्वल टू √13। इसका मतलब ये बताओ कि अगर ये रेडियस के बराबर हो जाएगा R, तो ये लेंथ कितना होगा, R होगा, ये लेंथ R होगा। यानी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लगा सकते हैं अबाउट C, पैरामेट्रिक इक्वेशन अबाउट C, हम C के अबाउट में पैरामेट्रिक इक्वेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, आपको ये वाला पता होना चाहिए, x - x1, x1 कितना है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, x - x1 डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल टू y - y1 3 डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू, हम यहाँ पर में प्लस माइनस आर लिख रहे हैं। प्लस माइनस आर इसलिए लिख रहे हैं कि एक बार आप प्लस पुट करोगे तो एक पॉइंट मिलेगा, आइदर P मिलेगा इधर Q मिलेगा, और जब माइनस लगाओगे ये वाला डिस्टेंस तो आपको फिर दूसरा वाला पॉइंट मिल जाएगा, इसलिए प्लस माइनस आर लिख रहे हैं। तो आप बैठा दो यहाँ पर में, तब आपको वैल्यू बैठाना है। वैल्यू क्या बैठाओगे, तो x - 2 इक्वल टू प्लस माइनस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू √13 है, डिस्टेंस √13 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाई √13। ठीक है, और y -3 इक्वल टू प्लस माइनस √13 इंटू 2 डिवाइड बाई √13, 2 डिवाइड बाई √13, है ना। तो आप ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो अगर हम लोग प्लस वाले को ले लें, प्लस वाले को ले लें, तो प्लस वाले से क्या होगा, अगर हम लोग प्लस वाले को ले रहे हैं तो ध्यान से देखो, √13 कट कैंसिल, और ये -3 होगा, ये -3 और +2 इधर आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, x इक्वल टू -1। यानी हम लोग ने अभी प्लस वाले को लिया है, तो प्लस वाले में √13 कैंसिल, +2 +3 यानी y का वैल्यू कितना होगा 5। तो एक पॉइंट हो जाएगा -1,5। ठीक है, अब जब एक पॉइंट -1,5 आ गया तो दूसरा आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ माइनस वाले को पुट करोगे
तो अगर हम लोग माइनस वाला साइन को ले लें, अगर हम लोग माइनस वाला साइन को ले लें यहाँ पर में, तो माइनस वाले में कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर में और +3 + 2 यानी माइनस वाले को लेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5, और यहाँ पर हम लोगों ने माइनस वाले को लिया है तो -2, और ये +3 इधर आएगा +1 यानी y = 1। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 5,1 5,1, यानी ये दोनों जो पॉइंट हो जाएंगे P और Q, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,5 एंड 5,1, -1,5 एंड 5,1। और आप चेक भी कर सकते हो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है 2,3, जो कि इसका सेंटर है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा, थोड़ा सा आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हुए। और जहां डायग्राम बना लिया उसके बाद आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होता है x - x1 बाई कॉस थीटा, y - y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। और प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक ऊपर में पॉइंट मिलेगा, एक नीचे में पॉइंट मिलेगा, तो उसके लिए एक बार प्लस वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक बार माइनस वैल्यू। तो चलो बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सर्कल का बहुत ही बेसिक सवाल है। इसमें क्या है, कंसीडर ए सर्कल सी विच टचेस वाई एक्सिस एट 0,6 एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6√5 ऑन द एक्स एक्सिस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सी इज। ठीक है, यानी कोई सर्कल है इस तरह से, कोई सर्कल है इस तरह से, वो आपको क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,6 पर, और एक्स एक्सिस पर 6√5 का इंटरसेप्ट बना रहा है। तो कुछ इस तरह का सर्कल आपको बन जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है ए और ये इंटरसेप्ट है बी, और ये कहां पर टच कर रहा है 0,6 पर। इसका जो सेंटर होगा ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा m, और ये वाला लेंथ, ठीक है, ये 0,6 यानी cm का लेंथ कितना हो जाएगा 6। और ये जो इंटरसेप्ट है ए बी, ये जो इंटरसेप्ट है ए बी, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इस ए बी इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ है आपको 6√5, ए बी = 6√5। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो ए एम हो जाएगा, ए एम ये कितने के बराबर होगा 3√5, 3√5। तो ये 3√5 हो गया। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो ए सी। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सीएम का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। तो इस व्हाट इज सीएम, सीएम 6 का होल स्क्वायर यानी 36। व्हाट इज एम 3√5 यानी 9 × 5 यानी कितना हो गया 45। तो AC का वैल्यू कितने के बराबर हो गया √81, √81 इक्वल टू 9, यानी AC का आंसर कितना हो गया 9। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 9। तो बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो सेकंड मेथड होता है उसको भी आप देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लो इस तरह से, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये बताओ कि ये सर्कल जो है इसमें वाई वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है 0,6 पर। तो ये 0,6 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 0 + 6 का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस ये वाला टर्म 0 प्लस 6 2 × 6 यानी 12 f + c = 0। एक नंबर इक्वेशन दे दो। इसी तरह से इस सर्कल में एक और बात यह है कि इसका x y इंटरसेप्ट कितना है 0 है, जब टच करेगा तो y इंटरसेप्ट कितना है 0, y इंटरसेप्ट = 0। और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√f² - c। y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√f² - c। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c = कितना मिल गया f²। c का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा f²। c का वैल्यू आपको मिल जाएगा f²। तो चलो c का वैल्यू f² रख देते हैं हम लोग। तो c का वैल्यू f² अगर रख देंगे यहाँ पर में तो आपको क्या मिलेगा c = f²। तो यहाँ से c का वैल्यू f² रख दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट = 6√5। तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² - c, और ये कितने के बराबर है 6√5, 6√5। तो यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल,
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3√5। तो यहाँ पर मैं 9 × 5 कितने के बराबर होगा 45। जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 45। अब इसमें से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, ये सी को इधर में पुट कर दो। सी को इधर पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस f² + 12f + 36 इक्वल टू 0। f² + 12f + 36 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग इसको देखो, यहाँ से हो जाएगा f + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से f का वैल्यू कितना मिल गया -6। जब f का वैल्यू -6 रख दिया तो यहाँ से c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा f² यानी c इक्वल टू 36। c इक्वल टू 36। और जब c को 36 लिख दोगे तो यहाँ पर में जी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 45 + c यानी 81। और आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होता है, आप रेडियस को लिखते हो √g² + f² - c। तो वैल्यू रख दो सबको। जी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 81, प्लस f² का वैल्यू कितना है, f² का वैल्यू है बच्चों -6 का होल स्क्वायर यानी 36। और c का वैल्यू 36, तो 36 तो ये और ये कैंसिल, √81 इक्वल टू 9। तो इस तरह से हम लोग मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ज्योमेट्री पे कमांड है तो ज्योमेट्री देख के आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो डियर हमारे पास जो ये सर्कल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P -1, 1 to the circle x² + y² -2x - 6y + 6 equal to 0. If these tangents touch the circle at A and B, and if a D is a point on the circle such that the length of the segment AB and AD are equal, then area of the triangle ABD is equal to। तो सबसे पहले देखो, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो है सर्कल के एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर आपको जाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, जो सर्कल का इक्वेशन है उसको पहले लिख लो, x² + y² -2x - 6y + 6 इक्वल टू 0। ये सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा बच्चों, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1, 3। और रेडियस √g² + f² 1 + 9 - 6 इन रेडियस इक्वल टू 2। और ये जो पॉइंट है P -1, इस पॉइंट का खासियत क्या है कि ये पॉइंट इस सर्कल के डायरेक्टर सर्किल पर लाई कर रहा है, इस सर्कल के डायरेक्टर सर्किल पर लाई कर रहा है। डायरेक्टर सर्किल में क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ से इस सर्कल पर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो है कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टर सर्किल पर लाई करेगा। और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन अगर लिखते हैं तो डायरेक्टर सर्किल का आपको याद होगा इक्वेशन लिखने का टेक्निक। डायरेक्टर सर्किल का सेंटर क्या होता है, इसी सर्कल के सेंटर पर होगा, और रेडियस विल बी द √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। यानी कुछ इस तरह का सर्कल हो जाएगा बड़ा वाला, कुछ इस तरह का सर्कल हो जाएगा बड़ा वाला, इस तरह का सर्कल होगा। और इसका सेंटर यहीं रहेगा, बस इसका रेडियस क्या होगा, इस सर्कल के √2 टाइम्स हो जाएगा। तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका रेडियस का √2 यानी 2√2 का होल स्क्वायर यानी 8। अब ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट -1, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कैसे, -1 - 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 इक्वल टू 8। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई किया, डायरेक्टर सर्किल पर लाई कर रहा है। तो अगर ये डायरेक्टर सर्किल पर लाई करेगा तो इससे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक लाइन वर्टिकल हो जाएगा, एक लाइन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम आपको केयरफुली बनाना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्कल क्या है, इसका सेंटर 1, सर्कल का सेंटर 1, 3 एंड रेडियस 2। तो कुछ इस तरह का सर्कल बन रहा है मान लो। ठीक है, और यहां पर में कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है इस तरह से, एक इस तरह से जा रहा है और एक
इस तरह से जा रहा है। ये पॉइंट है P -1, तो -1, से अगर दो टेंजेंट होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और एक पॉइंट पर टच किया, ये कहां पर टच किया, ए पर टच किया, ये टच करेगा बी पर। और आपको बोला है इफ डी इज ए पॉइंट इन द सर्कल सच दैट द लेंथ ए बी एंड ए डी आर इक्वल, ए बी एंड ए डी आर इक्वल, यानी अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर मैं एक लेंथ ए बी बना दे और एक लेंथ ए डी, इस तरह से कुछ अगर यहाँ पर मैं ए और डी बना दे, तो ए बी और ए डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए बी और ए डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी डी, इसका एरिया बताना है। इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखो, इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये टेंजेंट होगा तो ये लाइन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये सेंटर से पास करते हुए लाइन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर में हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट हो जाएगा इसका इक्वेशन आप कितना लिख दोगे, इसका इक्वेशन लिख दोगे y इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन लिख दोगे x इक्वल टू -1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। तो जो सर्कल का इक्वेशन होगा x² प्लस y² -2x -6y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसमें y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आपको a पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये a पॉइंट पर टच कर रहा है। तो y इक्वल टू 1 पुट कर दो, 6 और 6 कैंसिल, y इक्वल टू 1 यानी x² -2x प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट पर टच करेगा ये हो जाएगा 1,1। ठीक है, इसी तरह से अगर x इक्वल टू -1 को यहाँ पर मैं पुट करेंगे, x इक्वल टू -1, तो यहाँ पर मैं कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, b पॉइंट मिलेगा, क्योंकि टच कर रहा है। तो इसको x इक्वल टू -1 पुट कर दो, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो कितना होगा, y² x इक्वल टू -1, तो y² और +2 + 1 +2 + 1 और -6y + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y² -6y + 9, यानी y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3। तो ये जो a पॉइंट हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,1, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1,3 -1,3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट आपको मिल गया दैट इज ए का कोऑर्डिनेट मिल गया 1,1, बी का कोऑर्डिनेट मिल गया -1,3। अब इसका सेंटर भी आपको मिल गया है। सेंटर कितना था, सेंटर आपको था 1,3, सेंटर हो गया 1,3। तो डी पॉइंट भी इजीली निकल सकता है, क्योंकि ये जो सी है ये क्या है, मिड पॉइंट है। सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट आप कितना लिख दोगे, ये आपको 1 चाहिए तो इसको लिख दोगे 3,3, यानी डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,3। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ट्राइंगल का एरिया के लिए लिखेंगे बीडी का लेंथ। तो बीडी का लेंथ कितना हो जाएगा, बीडी का लेंथ हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 + 3, बीडी का वैल्यू हो जाएगा 6। बीडी का लेंथ कितना हो जाएगा, 6, सॉरी 6 नहीं होगा, ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 2 है। तो बीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। बीडी का लेंथ हो जाएगा 4, बीडी का लेंथ हो गया 4। और जो एसी लेंथ है, जो एसी लेंथ है ये परपेंडिकुलर, इसका लेंथ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो एसी का लेंथ होगा पाइथागोरस थ्योरम से, आप देखो ये ए बी का लेंथ कितना है, ये ए बी का लेंथ है -1 -1 4, 4 + 4 2√2, ये 2√2 है, यानी स्क्वायर रूट ये 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, √6, यानी एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट एसी इक्वल टू रूट एसी इक्वल टू 2, एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो एसी का लेंथ 2, ये 2। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीडी, जो एबीडी का एरिया होगा हाफ इंटू 2 + 2 4 इंटू 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 4। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 4। एंड कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 4, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ये लगा
कि जब तक आप प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, फिर उसको आपको जो है कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो प्रॉपर डायग्राम इसलिए बनाया ताकि ये जो डायरेक्टर सर्किल पे लाई कर रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल, और इस तरह से क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर दिया ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सर्कल और पैराबोला का थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। यानी जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो जेड को आप क्या लिखते हो, जेड को आप लिखते हो एक्स प्लस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं प्लस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को कितना लिखेंगे वाई, क्योंकि अगर आपने जेड को लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई तो ये रियल पार्ट एक्स हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा वाई। तो इसमें 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर यानी 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा एक्स इक्वल टू 0। अब इसका रियल पार्ट को भी सेपरेट करना है। इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू आई, ये रियल पार्ट हो जाएगा। ये रियल पार्ट अब इसका निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका रियल पार्ट कौन सा वाला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया बच्चों, सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन में क्या होगा, इसका सेंटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, इस सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा ये हो जाएगा -1, इस सर्कल का सेंटर -1, 0, और इसका रेडियस हो जाएगा 1। इसका रेडियस कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, यानी सेंटर -1, 0, रेडियस 1। अब ये बोल रहा है ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो -1, 0 से पास कर रहा है, एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका वर्टेक्स निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ प्लस 9 होगा, यहाँ पर मैं कितना हो गया +9 हो गया, तो +9 हो गया तो -9 ऐड करूंगा, -9 माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो कितना होगा, ये y उधर चलेगा तो y हो जाएगा, और -9 प्लस 13 यानी +4, तो इधर आएगा तो -4। अब ध्यान से देखो इसका वर्टेक्स निकालने का टेक्निक क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह का फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से 4 को कॉमन निकालो, बाहर निकाल लो, तो 4 को बाहर निकालेंगे, सॉरी, तो 4a, तो यहाँ पर मैं 4 इंटू 1/4 इंटू वाई माइनस 4, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4, वर्टेक्स हो जाएगा 3,4। यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक वर्टेक्स 3,4 हो गया, एक वर्टेक्स 3,4 से पास कर रहा है, और -1, 0 से। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखो 4 माइनस 0 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4, ये 4 कैंसिल, तो जो बच्चों स्ट्रेट लाइन मिल गया उसका इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये बोल रहा है कि अगर ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इसका y इंटरसेप्ट 1 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट कितना हो गया 1 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो सी होता है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, तो वाई इंटरसेप्ट का आंसर कितना हो गया 1, यानी इसका जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप में इसका आंसर हो गया 1। सो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या एक सर्कल दिया हुआ है,
36x² प्लस 36y² माइनस 108x प्लस 120y प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का नाम दिया हुआ है एस, और ये नाइदर टचेस एंड इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। और ये बोला गया है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 5, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के इनसाइड में लाई कर रहा है, यानी इनसाइड लाई कर रहा है। तो आपको रेंज ऑफ सी बताना है, यानी ये जो सी है इसका रेंज आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट लगेगा, S1 ग्रेटर देन 0, S1 लेस देन 0। तो सबसे पहले इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पता कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास में, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके लिए आप देखो यहां पर मैं x का वैल्यू 1, y का वैल्यू x का वैल्यू 3, x का वैल्यू यहां पर मैं सॉल्व कर दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 2x कैंसिल, तो यहाँ पर मैं कितना हो गया -4y प्लस y, यानी -3y 8 माइनस 5 -3y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू -1। y का वैल्यू कितना हो गया -1। जब y का वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ पर मैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में y इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू आपको हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, दैट विल बी 2, -1, 2, -1। अब 2, -1 इस सर्कल के इनसाइड में लाई करेगा, तो इनसाइड के लिए क्या करते हैं हम लोग, S1 लेस देन 0। तो जब इसको इनसाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इसको इनसाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैं, ध्यान से देखो 2, -1, तो मिल जाएगा आपको 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, यानी 144 प्लस 36 इंटू -1 का होल स्क्वायर 36 माइनस 108 इंटू 2, यानी -216 -120 प्लस सी, ये इनसाइड लाई करेगा यानी लेस देन 0। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं, ये कितना होगा 180 माइनस 120 16, ये कितना हो गया 180 माइनस 120 60, और 60 माइनस 216 यानी -156 प्लस सी लेस देन 0। तो यहां से सी का जो इंटरवल मिल जाएगा सी लेस देन 156, सी लेस देन हो जाएगा 156, यानी ये जो सी का रेंज होगा बच्चों, ये सी का रेंज हो जाएगा 156 से छोटा। ठीक है, अभी एक पार्ट आंसर आया है, यानी सी का जो अपर वाला इधर का लिमिट है वो 156 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें क्या करना है, ये सर्कल को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस -108, यानी -3x प्लस 120 डिवाइड बाई 36, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 10/3y, 120 डिवाइड बाई 36, ये 10/3y, और प्लस यहाँ पर में आ जाएगा c डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब आपको बोल रहा है नाइदर टचेस एक्स एक्सिस एंड नॉर वाई एक्सिस, इसका मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट होता है उसमें आपको क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट आप लिखते हो, वो लिखते हो 2√g² माइनस सी। तो अगर एक्स को इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है तो ये वाला टर्म कितना होगा, निगेटिव होगा, यानी g² माइनस सी लेस देन 0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट का वैल्यू फॉर्मूला कितना होता है, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखते हो 2√f² माइनस सी, तो ये भी f² माइनस सी भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो दोनों इनइक्वलिटी सॉल्व किया जाए। यहाँ पर मैं आप देखा ध्यान से देखो, यहाँ पर जी का वैल्यू कितना है 2gx, तो जी का वैल्यू है आपके पास में 2 इंटू
जी का वैल्यू आपके पास में 3/2 है, जी का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो यहाँ पर मैं जी स्क्वायर माइनस सी, अगर हम लोग लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस सी यानी अंडर रूट ऑफ 3/2 यानी 9/4 माइनस सी का वैल्यू कितना है c/36 माइनस c/36, और ये क्वांटिटी को क्या करेंगे हम लोग लेस देन जीरो, यानी 9/4 माइनस c/36 लेस देन जीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब इनइक्वलिटी सॉल्व करोगे तो 4 और 9 कैंसिल, तो c greater than 81 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल रहा है c greater than 81 एंड अभी ये वाला कंडीशन और चेक कर लेते हैं, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू देखो 2 × 5/3 यानी 25, एफ स्क्वायर का वैल्यू 25/9 यानी -5/3 होल स्क्वायर, -5/3 होल स्क्वायर माइनस सी और व्हाट इज c/36, ये भी लेस देन जीरो। तो 25 डिवाइड बाई 9 लेस देन c/36। तो यहाँ पर मैं आपको हो जाएगा c greater than 100। तो सबका इंटरसेक्शन ले लो, एक तरफ 81 है, एक तरफ 100 है, और एक तरफ कितना है 156। अब क्या बोल रहा है, एक तरफ तो है 156 से छोटा, एक तरफ बोल रहा है 81 से बड़ा, और एक तरफ बोल रहा है 100 से बड़ा। तो इन दोनों का जब रेंज निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आंसर में आ जाएगा 100 to 156, यानी 100 से ग्रेटर देन सी लेस देन 156 इसका आंसर आ जाएगा। एंड कौन सा ऑप्शन है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराबोला का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट ए पैराबोला पी बी सच दैट इट्स वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी पैराबोला का जो फोकस और वर्टेक्स है, पैराबोला का फोकस, वर्टेक्स और फोकस जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है 2 यूनिट एंड 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी यहाँ पर मैं सी वर्टेक्स हो जाएगा, एंड फोकस को क्या लिख देते हैं हम लोग, एफ लिख दिया, ठीक है। ये वाला लेंथ हो गया 2, यानी ये हो गया 2,0, और जो फोकस हो गया इसका हो जाएगा 4,0। फिर बोल रहा है इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पैराबोला, if tangents are drawn if tangents are drawn if tangents are drawn from origin to the parabola which meets p at s and r, यानी आप क्या करो, ये पैराबोला इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन से इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये कहां पर टच किया, पी पर, और ये वाला सॉरी, ये तो पैराबोला पी दिया हुआ है ये, यानी ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये आपको टच कर रहा है मिड्स द पैराबोला पी एट एस एंड आर। ये एस पर टच किया और ये कहां पर टच कर रहा है, आर पर टच कर रहा है इस तरह से। तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस ओ आर बताना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस ओ आर आपको बताना है, ठीक है। एस ओ आर ट्राइंगल का जो एरिया है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, यानी ये जो पैराबोला है, आप एक बात जान लो कि इस पैराबोला का इक्वेशन कितना हो जाएगा, इस पैराबोला का इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसका ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स 2,0 है, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ट्रांसफॉर्मेशन वाला पैराबोला होगा। तो पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपको 2 यूनिट है, यानी 4 इंटू 2 इंटू x-2। तो ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू x-2। अब एक बात ध्यान दो, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला अगर हम लोग ले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस ए इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट्रिक्स लिखने का कैसे लिखेंगे, जैसे x-2 प्लस ए, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, तो x-2 प्लस यहाँ पर x के जगह x-2 होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो गया, x किस पर ट्रांसफॉर्म हो गया, x-2 पर,
प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, यानी इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो x इक्वल टू 0 होगा। और फिर से आपका डायरेक्टर सर्किल का कॉन्सेप्ट लग गया। डायरेक्टर सर्किल का कॉन्सेप्ट लग गया। डायरेक्टर सर्किल का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो पैराबोला के केस में जो डायरेक्टर सर्किल होता है वो इसका क्या हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। पैराबोला का अगर डायरेक्टर सर्किल होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टेंजेंट होगा ये कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो जब ये 90 डिग्री पर होगा तो सिमेट्री है बच्चों, सिमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप बहुत आसानी से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालोगे तो ये यहाँ पर सिमेट्री हो गया, यानी ये 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर हम लोग, अब हमें एरिया निकालना है तो एरिया के लिए कितना करेंगे, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, एक और प्रॉपर्टी आपको पैराबोला का लगाना है, वो ये है कि टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट डायरेक्ट्रिक्स। ये भी आपको पैराबोला का प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट द डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो ये जो लेंथ होगा कॉर्ड, ये क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। दैट मींस ये जो एफ पॉइंट होगा वो यहीं पर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा। यानी जो एस आर जो हो जाएगा, ये एस आर आपका क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड। वो कहाँ से पता चला, वो पहले नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब टेंजेंट 90 डिग्री बनाया है डायरेक्ट्रिक्स पर, तो टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से भी पास कर रहा है, क्योंकि फोकस इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तब बताओ, अगर फोकस ये मिड पॉइंट होगा 4,0, तब आपके पास एस और आर का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, इसका जो एस का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 4a, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास लेटस रेक्टम हो जाएगा। ये एस आर क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम। एस आर आपका लेटस रेक्टम भी हो जाएगा। तो जब एस आर लेटस रेक्टम हो जाएगा तो एस आर का लेंथ कितना हो जाएगा 4a, और 4a कितने के बराबर है, 8 के बराबर है, तो एस आर 8 हो गया। और ये जो लेंथ है ओ एफ, ये ओ एफ कितना है, ओ एफ तो आपका 4 यूनिट है, ओ एफ कितना है, 4 यूनिट है। तो जो एरिया निकल आएगा ट्राइंगल का वो हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर, ये वाला हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ इंटू 4 इंटू 8, यानी 16, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें दो प्रॉपर्टी पैराबोला का लगा है बच्चों, दोनों प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला पर, दैट मींस क्या होगा कि वो डायरेक्टर सर्किल हो जाएगा पैराबोला का। ठीक है, और डायरेक्टर सर्किल पैराबोला का क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इस केस में x इक्वल टू 0 विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। दूसरा प्रॉपर्टी ये लगा, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट द डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका ज्योमेट्री से देखो क्वेश्चन जो है बहुत इजीली बन गया। इसमें आपको फोकल कॉर्ड यानी जो लेटस रेक्टम है वही फोकल कॉर्ड के बराबर है, लेटस रेक्टम 8 है, तो एक लेंथ 8 हो गया, बेस का लेंथ, और परपेंडिकुलर का लेंथ 4 है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 8, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पैराबोला का है, और इस क्वेश्चन को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ये पैराबोला दोनों टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 6x नियरेस्ट टू द पॉइंट 3,3/2 इज अल्फा कॉमा बीटा, देन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, पैराबोला को थोड़ा ड्रॉ कर लो, तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। पैराबोला में क्या बोल रहा है, ये कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x यानी y इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह का पैराबोला आपके पास में है।
ठीक है। इफ द पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द पॉइंट 3,3/2, यानी यहाँ पर मैं x का वैल्यू 3, यानी यहाँ पर मैं कोई पॉइंट है, मान लो सपोज करो अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो है किससे नियरेस्ट है आपका 3,3/2, इस तरह से इससे नियरेस्ट है 3,3/2 से। तो आपको 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो नियरेस्ट के लिए क्या करते हैं कि इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा और यहाँ से P और Q से जो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला लेंथ होगा। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो PQ हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, यानी सबसे पहले आप ये करो, यहाँ पर मैं ये ये जो पैराबोला है y² = 6x, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या ले सकते हो, AT²। इसका a कितना है 4a, इसका a है आपको 3/2, ठीक है। 4a = 6, 4a = 6, तो a = 3/2। तो पैरामेट्रिक पॉइंट पैराबोला का होता है AT² 2at। तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बीटा में नहीं रख के हम इसको पैरामेट्रिक में लिख रहे हैं, तो a का वैल्यू कितना होगा 3/2t², कॉमा 3/2 × 2 यानी 3t, ये पॉइंट हो गया। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर मैं, तो P पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कितना लिख सकते हैं, टेंजेंट जैसे y² = आपके पास में 6x है, टेंजेंट का स्लोप के लिए क्या करते हैं 2y × y' = 6, तो y' = dy/dx, ये टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ये किसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पर, अल्फा कमा बीटा पर, तो यहाँ पर में हो जाएगा dy/dx = 6/2y, 6/2y, ठीक है, 6/2y, यानी 6/2 इंटू y कितना लिखेंगे 3t, यानी 6t। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 1/t। तो पी क्यू क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल का स्लोप कितना लिख सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप लिख सकते हैं बीटा माइनस 3/2, यानी 3t माइनस 3/2, बीटा माइनस 3/2, 3t माइनस 3/2, अल्फा माइनस 3, यानी अल्फा का वैल्यू कितना होगा 3/2t² माइनस 3, और इसका नॉर्मल का, अगर ये टेंजेंट का स्लोप 1/t है, टेंजेंट का स्लोप 1/t है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -t। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर में आ जाएगा 3t माइनस 3/2 = माइनस माइनस प्लस 3/2, सॉरी, ये माइनस TQ प्लस माइनस 3/2 TQ प्लस 3t। तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से -3/2 भी कैंसिल हो गया, आपको t³ = कितना हो गया 1, तो आपको t का वैल्यू मिल गया 1, यानी t = 1। तो जो पॉइंट आ गया, वो कौन सा पॉइंट हो गया 3/2, 3, यानी अल्फा = 3/2 एंड बीटा = 3। तो आपको क्या निकालना था 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखो 3 + 6 यानी 9/2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा का आंसर हो जाएगा 9, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, और इस क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हुआ है। आपको अगर तीनों मेथड सीखना है तो आप जेई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट PYQ का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देखो। इसी क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। इसको मैक्सिमा मिनिमा से भी सॉल्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, जो पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जाके वो सॉल्यूशन को देखो, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जेई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट PYQ जो है उसमें आपको प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन का 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर एक ही मेथड सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 3 मेथड आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, लेट y = mx + c m greater than 0 बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = -64x।
विच इज टेंजेंट टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपको 4√2 इंटू एम प्लस सी का वैल्यू निकालना है। यानी आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, फोकल कॉर्ड है। ये क्या है, फोकल कॉर्ड किसका, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -64x। तो सबसे पहले ये जो पैराबोला है इसका फोकस कितना होगा, इसका फोकस हो जाएगा -a, 0। और यहाँ पर में a का वैल्यू हो जाएगा, आपको 16 दिया हुआ है, तो फोकस हो जाएगा -16, 0। ठीक है, जब इसका सिर्फ फोकस हो गया -16, 0, तो फोकल कॉर्ड है यानी इससे पास करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। यानी y इक्वल टू 0, ये -16m प्लस सी। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया, c इक्वल टू 16m। अगेन ये बोला गया है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, किस पर टेंजेंट है, एक सर्कल पर x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सर्कल का टेंजेंसी का कंडीशन क्या लगाते हैं, सर्कल का टेंजेंसी का कंडीशन लगाते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इसका सेंटर -10, 0 फ्रॉम -10, 0 टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर होगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इक्वल टू 2। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कौन सा पॉइंट से, -10, 0 से, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा लाइन के लिए है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और जो पॉइंट होता है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो x1 y1। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट से परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला लिख लेगा, यानी आप लिखोगे 2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ -10 -10m प्लस सी मॉड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू आप लिखोगे 16m। तो 16m माइनस 10m यानी 6m। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर दोगे तो 6m का स्क्वायर यानी 6m का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 36m² माइनस 4m² यानी 32m² इक्वल टू 4। तो m² इक्वल टू कितना हो गया, 1/8। m² इक्वल टू कितना हो गया, 1/8। और आपको m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू हो जाएगा 1/2√2। m का वैल्यू आ जाएगा 1/2√2। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है 4√2 इंटू एम प्लस सी। आपको निकालना है 4√2 इंटू एम प्लस सी। तो सबसे पहले यहाँ पर में सी का वैल्यू कितना रख देंगे, 16m। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4√2 16m यानी 17 इंटू एम। एंड व्हाट इज एम, एम का वैल्यू 1/2√2। एम का वैल्यू कितना रख देंगे, 1/2√2। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, √2 कैंसिल, ये 2 और 4 भी कैंसिल, यानी 17 इंटू 2 इक्वल टू 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 34। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है, आपको फोकस का पॉइंट निकालना था और लेंथ ऑफ जो टेंजेंसी का कंडीशन था, आप डायरेक्ट टेंजेंसी का कंडीशन भी यूज कर सकते हो, c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है क्योंकि सर्कल का सेंटर शिफ्ट हो गया है -10, 0 पर। अगर 0 0 का सर्कल रहता सेंटर वाला, तब उस केस में आप इजीली उस फॉर्मूला को लगा सकते थे। लेकिन ये कंडीशन आपको हमेशा फिट कर जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर टू रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दैट लाइन इक्वल टू रेडियस। तो चलो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी पैराबोला का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला एस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एट द पॉइंट P2, 2 meets the x axis at Q and normal at it meet the parabola S at the point R, then area of the triangle PQR is। यानी सबसे पहले क्या करो, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले कोई पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x पैराबोला है। इसमें आपको ये बोला गया है
कि ये जो पैराबोला है इसमें हम लोग पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पैराबोला में पी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया? क्यू पर कट किया। और पी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये नॉर्मल जो हो जाएगा पैराबोला को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पैराबोला का नाम दिया हुआ है एस। ठीक है। तो आपको जो ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका आपको क्या बताना है? एरिया आपको बताना है। ठीक है। और आपको पी पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2,2। पी पॉइंट 2,2 दिया हुआ है। मिट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू एंड नॉर्मल एट इट मिट द पैराबोला एट आर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसके लिए आप पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो। टेंजेंट एट पी 2,2। तो 2,2 पर पैराबोला कितना दिया हुआ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो डायरेक्टली हम t इक्वल टू 0 लगाएंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2। 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2। और जब इसके लिए क्यू पॉइंट निकालेंगे, क्यू पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। तो वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। यानी ये जो क्यू पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,0। क्यू पॉइंट आ गया आपको -2,0। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है। अब आपको आर पॉइंट किसी तरह से निकालना है। तो आर पॉइंट निकालने के लिए या तो आप नॉर्मल लिख के उसको सॉल्व कर दो। ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है? 2y इक्वल टू एक्स। तो टेंजेंट का स्लोप 1/2 है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2। और नॉर्मल कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? 2,2 से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पी आर, जो पी आर नॉर्मल का इक्वेशन होगा वो कितना लिखोगे? आप लिख दोगे y-2 डिवाइड बाई x-2 इक्वल टू -2। तो इसको यहाँ पर में जब लिखेंगे तो बन जाएगा y-2 इक्वल टू -2x प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब ये नॉर्मल फिर से पैराबोला को कहां पर इंटरसेक्ट किया? आर पर इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसको सॉल्व करके हम आर पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो दोनों को सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्योंकि नॉर्मल एक पॉइंट पर फिर से दूसरे पॉइंट पर आर पर इंटरसेक्ट किया। तो सॉल्व करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यानी y square equal to 2x and y square equal to 2x and 2x plus y equal to 6। 2x plus y equal to 6, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, y के जगह यहाँ पर कितना 2x के जगह बैठा दो y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 3 y -2, यानी y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 2। तो आपको y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी है। तो आपको y का वैल्यू कितना मिल गया? आपको y का वैल्यू मिल गया -3। y का वैल्यू -3। जब y का वैल्यू -3 वापस रख दोगे, तो y का वैल्यू -3 वापस रख दोगे तो आपको x पॉइंट कितना मिल जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग? y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9/2। यानी ये जो r पॉइंट हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना मिला? 9/2, 2। सॉरी 9 एक्स का वैल्यू 9/2, वाई का वैल्यू -3। वाई का वैल्यू कितना हो गया? -3। ये वाला तो ऑलरेडी हम लोग ने रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी क्या है? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो आर का निकालना था, तो आर के लिए आपको आ गया वाई का वैल्यू -3, एक्स का वैल्यू 9/2। यानी ये जो पॉइंट होगा 9/2, 9/2, -3। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल लोगे। एरिया कितना होगा? हाफ पी क्यू इंटू पी आर। यानी जो एरिया हो जाएगा ये हाफ पी क्यू इंटू पी आर, हाफ पी क्यू इंटू पी आर। और पी क्यू का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, पी आर का भी निकाल सकते हो।
और जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 25/2। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 25/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर है 25/2। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, और नॉर्मल को पैराबोला से इंटरसेक्ट करके दूसरा पॉइंट निकाल लेना है। और उसके बाद में तीनों पॉइंट जब पता चल गया तो वहां से आप लोगों ने एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैराबोला का लोकस पर बेस्ड है। लोकस का मीडियम रेंज का क्वेश्चन है, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। लेट p be a variable point on the parabola y equal to 4x square plus 1, then the locus of the midpoint of the point p and the foot of the perpendicular drawn from the point p on the line y equal to x। यानी कुछ इस तरह का पैराबोला है मान लो, और इस तरह का एक लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू x, और आपको ये बोल रहा है p कोई वेरिएबल पॉइंट है इस पैराबोला में, p से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, मान लो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने मान लिया c, और इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका लोकस आपको निकालना है। ये पैराबोला कौन सा दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x² प्लस 1, y इक्वल टू 4x² प्लस 1। तो सबसे पहले ध्यान दो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे सिंपल टेक्निक आपको बता रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। सबसे पहले ये करो, ये जो सी पॉइंट है इसको हम लोग डायरेक्ट मान सकते हैं इस तरह से, अल्फा कॉमा अल्फा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन पर है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। और जिसका लोकस निकालना है मिड पॉइंट, उसको मान लेंगे h कॉमा के, h कॉमा के। तो ये जो p पॉइंट होगा इसको अगर हम लोग x कॉमा वाई मान ले, तो x कॉमा वाई तो किस पर लाई करेगा, पैराबोला पर लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो cm का स्लोप होगा, ये cm का जो स्लोप होगा ये कितने के बराबर होगा, -1। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप कितना है, 1। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन बोल रहा है फुट लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट p एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो cm का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। तो -1 कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखो यहाँ पर लिख देते हैं k माइनस अल्फा, k माइनस अल्फा डिवाइड बाई h माइनस अल्फा इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एच प्लस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा h प्लस के डिवाइड बाई 2। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, h प्लस के डिवाइड बाई 2। यानी ये जो पॉइंट होगा अल्फा, इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया h प्लस के डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक और हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लिख दें h इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से y को लिख सकते हैं y इक्वल टू, सॉरी y नहीं, k इक्वल टू वाई प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2h माइनस अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख दो h बाई 2 प्लस k बाई 2। तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2h माइनस h, यानी 3h प्लस k डिवाइड बाई 2। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3h प्लस के डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर y वाले को रखेंगे सिमेट्रिकली तो y वाला कोऑर्डिनेट भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा। ठीक है ना, y इक्वल टू 2k माइनस h बाई 2 प्लस k बाई 2। तो y का वैल्यू हो जाएगा देखो 2k माइनस k बाई 2, यानी 3k बाई 2, 3k बाई 2। यानी यहाँ पर मैं, सॉरी यहाँ पर 3h प्लस के नहीं होगा, 3h यहाँ पर माइनस के हो जाएगा, 3h माइनस के
और यहाँ पर में आ जाएगा 3k माइनस एच डिवाइड बाई 2। अब ये जो x और y है, x और y है, ये पैराबोला पर लाई करेगा तो सेटिस्फाई करा दो, तो सेटिस्फाई करा देंगे, यानी y इक्वल टू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k माइनस एच डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3h माइनस के डिवाइड बाई 2, 3h माइनस के डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो और लोकस में क्या करते हैं, h को x से और k को y से। तो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर में ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख दोगे इधर में इस तरह से कि 3 k की जगह y, यानी 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पर में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर में 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, जब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस एक्स प्लस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर में जो आंसर मिल गया वो मिल गया 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो डियर फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग सर्कल का ज्योमेट्री से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए स्पेरिकल गैस बैलून ऑफ रेडियस 16 मीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the eye of the observer A, while the angle of elevation of its center from the eye of A is 75 degree. Then the height in meter of the topmost point of the balloon from the level of the observer's eye is। यानी सबसे पहले क्या करो, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो इस तरह का स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, और यहां पर मैं कहीं ना कहीं आपको, यहां पर मैं ए कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ए ऑब्जर्वर है यहां पर मैं, जिसका आई पर उसका एंगल आपको मिल रहा है। ये बोल रहा है कि द स्फेरिकल गैस बैलून ऑफ रेडियस 60 मीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी यहां पर से ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से यहां पर मैं ये एंगल और एक टेंजेंट यहां से भी ड्रॉ हो जाएगा, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, एक यहां पर टच कर रहा है और एक यहां पर टच कर रहा है, ठीक है। फिर ये बोला जा रहा है एंगल ऑफ इलावेशन ऑफ इट सेंटर फ्रॉम द आई ऑफ ए, यानी सेंटर से जो एंगल ऑफ इलावेशन है, दैट मींस अगर सेंटर यहां पर में सेंटर है, मान लो यहाँ पर सी है, तो सेंटर से अगर ये इलावेशन को देखेंगे तो ये पूरा लेंथ, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो हाईएस्ट, ये क्या है, ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मान लो इस तरह से P, और अगर इसको R मान ले, तो ये PR का लेंथ आपको बताना है, यानी द हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बैलून फ्रॉम द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई, यानी जो आई का लेवल है वहां से ये आपको हाइट इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, ध्यान से इसमें इसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। सबसे पहले ये करो कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों, तो यहां पर से टेंजेंट बनेगा इस तरह से, अगर ये टेंजेंट होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 16, यानी सी ए, इसको एम मान लिया, ठीक है, सी एम इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 16। तो अगर ये पूरा एंगल
60 डिग्री है तो ये हाफ एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम AC का लेंथ निकाल सकते हैं, यानी ये 30 डिग्री, तो राइट एंगल यानी ट्राइंगल ACM, ट्राइंगल ACM में अब ध्यान से देखो, ये CM है और ये AC है, यानी हम ऐसा लिखते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू CM डिवाइड बाई AC। तो यहाँ से AC का वैल्यू हो जाएगा CM डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री यानी 1/2, यानी AC का लेंथ जो हो जाएगा वो AC का लेंथ कितना हो जाएगा 32। AC का लेंथ कितना हो गया, AC इक्वल टू 32। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पूरा एंगल टोटल एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल तो 75 डिग्री है, तो ट्राइंगल ACR मैं ये वाला हाइट मुझे निकालना है, CR निकालना है, तो ऐसा लिख दूं साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री इक्वल टू CR डिवाइड बाई AC। तो CR का वैल्यू हो जाएगा 32 इंटू साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, और साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, यानी 32 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यानी 16 √3 डिवाइड बाई √2 प्लस 16/√2। और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके लिए ये 16 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका हाइट कितना होगा, उसका हाइट हो जाएगा RP। तो RP के लिए कितना लिख देंगे, इसमें से कितना ऐड कर देंगे, 16 को ऐड कर देना है, यानी 16 प्लस 16 √3 डिवाइड बाई √2 प्लस 16/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर हो जाएगा 16 प्लस 8√6, 8√6 प्लस ये √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 8√2। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 16 प्लस 8√6 प्लस 8√2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये 8√6 प्लस 8√2 प्लस 16, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपको यहां पर में आ गया। सेकेंड ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं 8 इंटू √6 प्लस 8√2 प्लस 8 इंटू 2, तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो डियर फ्रेंड, इस तरह से हम लोग ने जेई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट के स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला के जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड, आगे हम लोग इस तरह से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, एंड कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।